हम देखते हैं दानियल में किस रीति से 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में दानियल गया। 7 बात 40 दिन का उपवास मूसा ने किया, एलिया ने किया 40 दिन, यीशु ने किया जब शैतान परखने के लिए आया। हालेलुया। उपवास महत्वपूर्ण ना होता तो यीशु ना करता उसे। हालेलुया। जो भी चीज अगर यीशु ने करी है इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। उपवास पहले से लोग करते आए हैं। हालेलुया। अलग अलग समयों पे हम बाइबल में पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों ने उपवास में अपना समय व्यतीत किया, वो उपवास में गए। हालेलुया। भजन संहिता 35 उसका 13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा। जब लोग दुख या शोक मनाते थे वो टाट पहन लेते थे, अपने आप को नम्र करने का तरीका, और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। उपवास, दाऊद उस जगह पे लिखा है मैंने उपवास किया और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। उसने टाट पहना और वो उपवास में गया और क्या कह रहा है, मेरा प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। एक टाइम पे जब वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रही थी, प्रभु ने कहा ऐसी उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं बाहर आएगी। हालेलुया। ऐसे रिजल्ट, ऐसे उत्तर जो उपवास और प्रार्थना के साथ आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। वो उपवास में गया मैं और उपवास कर करके दुख उठाता गया। उपवास और मेरी प्रार्थना, तो ये प्रार्थना किसके साथ थी? उपवास के साथ। उपवास और मेरी प्रार्थना, प्रार्थना उपवास के साथ। तो जब हम इस 21 दिन में हैं, हम उपवास के साथ प्रार्थना। हालेलुया। और फिर जब ऐसा किया मैंने, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना आपको नम्र करती है, आपको दीन बनाती है। जो अंदर का घमंड है, जो अंदर की मैं है, वो टूटती है जब आप उपवास करते हैं। हालेलुया। नम्र होना मतलब ऊंचा होना। बाइबल में लिखा है ऊपर उठने से पहले नम्रता आती है और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। तो वो कारण जो आपको नीचे गिराने का है वो टूटता है, और वो कारण जो आपको ऊपर ले जाने का है वो आपके जीवन में पैदा होता है और बढ़ता है। आमीन। तो जब मैं टूट रहा हूं, जब मैं नम्र हो रहा हूं, इसका मतलब मेरी बढ़ने की तैयारी हो रही है। उपवास आपको नम्र बनाता है, आपको दीन करता है। वो घमंड मैं टूटता है, निर्भरता अपने ऊपर टूटती है, आपकी निर्भरता प्रभु पर होती है। उपवास पश्चाताप को लेकर आता है। उपवास प्रभु के साथ एक कनेक्टिविटी को लेकर आता है। उपवास आपकी सहायता करता है उस कनेक्टिविटी में, उस कनेक्शन। हालेलुया। हम देखते हैं पहला शमूएल 7 उसका 6। इज़राइल देश उपवास में गया, पश्चाताप में गया। पहला शमूएल 7 का 6।
तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया। हम समझ रहे हो, 1 डे का उपवास, फुल उपवास। और कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। रिपेंटेंस, वो उपवास उन्हें रिपेंटेंस में लेके गया। रिपेंटेंस के साथ उन्होंने उपवास करते हुए पश्चाताप किया। हमने गुनाह किया प्रभु के विरोध में, हमने पाप किया प्रभु के विरोध में, हमने गलती किया प्रभु के विरोध में, और वो उपवास में गए। हालेलुया। रिपेंटेंस, पश्चाताप, उपवास के साथ फास्टिंग में जाते हो, प्रभु ये बहुत बड़ा गुनाह और पाप मुझसे हुआ है प्रभु। आप फास्टिंग के साथ रिपेंट करते हो प्रभु के आगे, अपने आप को तोड़ते हो, अपने मैं को तोड़ते हो, नम्र और दीन होकर। बाइबल में क्या है, अगर मेरे लोग नम्र और दीन होकर मेरे सम्मुख आएंगे, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। एंड आई विल हील ऑल देयर लैंड, मैं उन्हें भला चंगा कर दूंगा। पर अपने कैसे? नम्र होके अगर मेरी ओर फिरें। नम्र कैसे होते हो? उपवास के साथ। ये लोग उपवास में गए रिपेंटेंस के लिए, रिपेंट करने के लिए। लगाओ उसी वचन को स्क्रीन पे। उस दिन उपवास किया और कहने लगे, प्रभु हमने तेरे विरोध में पाप किया है, हमने गुनाह किया है। उपवास, रिपेंटेंस को, अपनी गलती आपको नजर आती है, जो छिलके हैं ना आंखों पर, जो अपनी गलतियां देखने नहीं देते, वो गिरते हैं उपवास में। आप रियलाइज करना शुरू करते हो, प्रभु मैंने पाप किया है। दाऊद कहते हैं, प्रभु मैंने गुनाह किया है। आप रियलाइज करते हो, प्रभु मुझसे गलती हुई है। बहुत बड़ी घमंड में मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, मैं ठीक चल रहा। आप समझ रहे हो? घमंड अपनी गलतियां देखने नहीं देता, पर दूसरों की अच्छी दिखती हैं। हालेलुया। घमंड एक वो नेक कॉलर की तरह होता है ना, जो नेक पे कॉलर पहनते हैं ना, जिनकी सर्वाइकल होता है। सो नेक का कॉलर आंखें नीचे नहीं होने देती, नीचे नहीं जाती, जो गर्दन है वो ऊपर ही ऊपर दिखता है। आप समझ रहे हो? तो घमंड इस प्रकार का एक नेक कॉलर है जो दूसरों की तरफ पूरा 360 डिग्री आपको दिखता है, बट अपनी और गर्दन घूमती नहीं है। एक जुआ है ये, घमंड एक जुआ है जो आपकी बढ़ोतरी को आपसे वंचित कर देता है। जब आप फास्टिंग में जाते हो, ये जुआ, ये नेक कॉलर, ये घमंड का जुआ आपकी लाइफ से टूटता है। इज़राइल उपवास के साथ पश्चाताप में गया। आमेन। लय व्यवस्था 23 उसका 23 का 27। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। ये उपवास का समय, 7वें दिन प्रायश्चित का। आप प्रायश्चित करते हो, डे ऑफ अटोनमेंट। अपने गुनाहों को मानते हो, अंगीकार करते हो, रिपेंट करते हो। वो तुम्हारी सभा का दिन होगा और उसमें अपने जीव को दुख देना। दुख देना मतलब उपवास, डे ऑफ अटोनमेंट में। और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, एक ऑफरिंग, प्रेजेंट अ फूड ऑफरिंग टू द लॉर्ड। आप नहीं खा रहे, आप प्रभु को दे रहे हो। हालेलुया। फास्टिंग के साथ वो डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। हालेलुया। रिपेंट करते हो, प्रभु के सम्मुख मानते हो। आमेन। उपवास, तो रिपेंटेंस उपवास के साथ।
गलती है, कोई चीजें हैं आपकी लाइफ में, आप उपवास के साथ प्रभु इन चीजों को तोड़ मेरी लाइफ से। आप उपवास के साथ उनको मानते हो, अंगीकार करते हो, उपवास के साथ आप प्रभु के सम्मुख लेके जाते हो। प्रभु ये गुनाह है मेरी लाइफ में प्रभु, और मैं इससे आजाद होना चाहता हूं प्रभु, मैं इसे मानता हूं। आप उपवास के साथ उन चीजों को प्रभु के सम्मुख कराते हो। हालेलुया। उपवास के साथ अंदर से आप टूटते हो, आपका हृदय टूटता है, टूटा मन प्रभु के ग्रहण योग्य। उपवास में ये सब हो रहा है। हालेलुया। उपवास, एस्तर ने अगुवाई करी लोगों की उपवास में। अगर आप निकालो एस्तर 4 उसका 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। आपको पता है जब हामान एक व्यक्ति था, उसके द्वारा वो राजा ने आज्ञा दे दी कि अनजाने में सारे यहूदियों को मार दिया जाए। तो फरमान जारी था कि सारे यहूदी मारे जाए। तो उस दौरान जब एस्तर को पता चला, उसने कहा ठीक है मैं राजा से बात करूंगी, बट ये चीजें स्पिरिचुअल हैं। उसने जाना कि मैं अपनी फिजिकल एफर्ट लगाऊंगी, करूंगी तो सब व्यर्थ ठहरेगा। मुझे स्पिरिट में चीजें जीतनी पड़ेंगी, तभी फिजिकल में उसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा। समझ रहे हो? बहुत बारी हम अपनी समझ का सहारा लेकर, अपनी चीजों का सहारा लेकर हम फिजिकल चीजों में संघर्ष करते हैं, और हम देखते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि उस केस को आपने स्पिरिचुअली हैंडल नहीं करा। इसने कहा मैं जाऊंगी, चीजें व्यर्थ ठहरेंगी। मुझे स्पिरिचुअल तैयारी की जरूरत है अगर मैं फिजिकल रिजल्ट देखना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे आत्मिक तैयारी की जरूरत है। कहा ठीक है मैं राजा से बात करूंगी, पर मैं और सारे लोग हम उपवास में जाएंगे। लगाओ उसी वचन को स्क्रीन पे। और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मतलब जो मैं करने जा रही हूं, जो मेरा टास्क है, जो राजा से जाके मिलना है, बात करना है। क्योंकि उस दौरान क्या था कि आप जब भी, जो चाहे रानी क्यों नहीं थी, जब तक राजा ना बुलाए सो कोई भी राजा के पास जा नहीं सकता था, रानी तक नहीं। और अगर कोई ऐसी चला गया, उसे मार देने की आज्ञा थी, जब तक कि राजा जो उसके पास सेप्टर था उसे आगे बढ़ाकर उसे छोड़ने की आज्ञा ना दे। तो इसका मतलब आप अपने जीवन के रिस्क पे राजा के पास जा रहे थे। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं, यदि आखिरी में लिखा है ना, यदि नष्ट हो गई तो हो गई, तो इसका मतलब खत्म होने वाली बात थी। ठीक है मैं जाऊंगी, पर स्पिरिचुअल तैयारी के साथ, यूं ही नहीं। तो 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। 3 days ड्राई फास्ट में यहूदा के लोग गए, एस्तर गई। 3 days कुछ खाना पीना नहीं। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। तो इकट्ठे यूनाइटेडली आप उपवास में जा रहे हो। आपको पता है यूनाइटेड उपवास में स्ट्रेंथ है। आपको अलग बल और मदद मिलती है उपवास रखने का। बहुत बार अकेले आप रखो, आपको बहुत मुश्किल लगता है। जब कलीसिया में अनाउंस हुआ है, आप देखते हो एक अलग हेल्प, आपको इजी लगता है। कंपैरेटिवली आप अकेले कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे चेन में हाथ पकड़े होते हैं ना, दोनों हाथ पकड़, एक अलग बल है यूनाइटेड उपवास का। मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, तो हम यूनाइटेडली उपवास करेंगे। मैं भी, मेरे लोग भी, और तुम भी।
और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। मतलब वो नियम उसको अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी, वो जा नहीं सकती थी, पर नियम के विरुद्ध, लॉ के विरुद्ध मैं जाऊंगी उपवास और प्रार्थना के साथ। हालेलुया। चुनौतीपूर्ण काम आप उपवास और प्रार्थना के साथ करते हैं। प्रभु यीशु उपवास प्रार्थना में था चेलों को चुनने से पहले। कितने बड़े बड़े डिसीजंस उपवास और प्रेयर में। आज लोग यूं ही मन में आया, ठीक है, डिसीजंस उपवास और प्रार्थना के साथ। वो ये कर रहा है, चलो मैं भी ये कर लेता हूं। क्या प्रभु ने आपकी अगुवाई करी है? क्या प्रभु उसमें है? डिसीजंस अपनी समझ का सारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर। उपवास और प्रार्थना में फिजिकली आज लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ये चीजें फिजिकल नहीं है, चीजें स्पिरिचुअल है। समझ रहे हो? चीजें स्पिरिचुअल है। मैं चाहूंगी बट लोग सब उपवास करें, उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। बहुत चुनौतीपूर्ण जो चीजें हैं, प्रभु ने कहा उपवास और प्रार्थना के बिना ये नहीं जाएंगी। तो कुछ ऐसे कार्य जो उपवास और प्रार्थना से ही संभव होने पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसने खुद विटनेस किया ये चीज बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं। बहुत चीजें जो असंभव दिखाई दे रही हैं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन्हें संभव कर देता है। हालेलुया। वो चीजें लॉ के विरोध में थी, लॉ ऐसा नहीं था, बट उसके बावजूद वो गई, विनती करी उसने राजा को, इनवाइट किया, और हम देखते हैं उस डिसीजन के कारण वो पूरा इजराइल के लोग बचाए गए। हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत कहां से? प्रार्थना और उपवास। आपको आप स्पिरिचुअली विजडम से भरपूर होते हो जब आप उपवास और प्रार्थना करते हो। आपके डिसीजंस स्पिरिचुअल होते हैं। आपको पता है जब एस्तर राजा के पास गई, उसने सीधा ये बात नहीं रखी कि राजा ऐसे ऐसे तुझसे गलती हो गई, इजरायली को मारने का फरमान जारी हुआ है, उसके लिए कुछ कर। नहीं नहीं नहीं, उसने क्या कहा? राजा, मैं आई हूं आपके पास और मैं चाहती हूं कि मैं आपके लिए स्वादिष्ट डिनर तैयार करूंगी और आप मेरे घर पे डिनर खाने के लिए आए। हालेलुया। फास्टिंग आपको स्पिरिचुअली वाइज करती है। आपको पता चलता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। फास्टिंग। ये सब कैसे संभव हुआ? एस्तर उपवास और प्रार्थना में गई। अगर वो स्पिरिचुअली रेडी ना होती, राजा ऐसे 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 है, और शायद रिजल्ट बहुत ही अलग होते। पर क्योंकि उसने अपने आप को स्पिरिट में रेडी किया, उपवास और प्रार्थना में उसे प्रभु की अगुवाई मिली कि क्या करना है। फास्टिंग आपके स्पिरिचुअल कानों को खोल देती है। आप प्रभु की आवाज को क्लियर सुनना शुरू करते हैं। क्या चाहिए, क्या करना है, क्या प्रभु कह रहा है, आप सुन पाते हो। स्पिरिचुअल आइज ओपन होती है, समझ पाते हो। आप परख, आपकी चीजों का परख पाते हो। हालेलुया। तो एस्तर उपवास और प्रार्थना में और स्पिरिचुअली तैयारी के साथ वो राजा के पास गई। आमीन। जब ये 21 और दिन के उपवास और प्रार्थना में स्पिरिचुअली प्रभु आपको रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है, आपको आपके अंदर विजडम रिलीज कर रहा है, आपको परिपूर्ण कर रहा है। जब इस जीवन की 2026 में जो रखी हुई चुनौतियां हैं, जब इनका सामना करोगे, एस्तर की तरह आप जयवंत होगे यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा विजयी हो गए यीशु के सामर्थी नाम से। आप गवाही लेकर बाहर निकलोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना। पौलुस जब उसका इनकाउंटर
प्रभु के साथ हुआ, वो 3 दिन उपवास और प्रार्थना में गया। प्रेरितों के काम 9 उसका 9 उसका 9 प्रेरितों के काम। पौलुस का जब इनकाउंटर, जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। तो पौलुस का जब इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ, उपवास और प्रार्थना, एक बहुत बड़ी बुलाहट उसके लिए रखी थी, ठहराई थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या, कैसे कैसे नहीं। वो उपवास में गया, उसने ना खाया ना पिया। उपवास, पौलुस, एक बड़ी बुलाहट उपवास के लिए थी, उसकी लाइफ के लिए थी, और वो उपवास के साथ उसने शुरू किया। हालेलुया। क्या होना है क्या नहीं है, एक आवाज आई है, ज्योति चमकी, तो ये मैं यीशु जो जिसको तू सता रहा है, मैं यीशु के लोगों को पकड़ने जा रहा था, अरे यीशु ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, मैं अंधा हो गया। तो बहुत सारे ख्याल और विचार, चीजें चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं है कैसे। उपवास में गया। उपवास क्लैरिटी लेके आता है, कंफ्यूजन भागती है, क्लैरिटी आती है। आप प्रभु की योजना में अलाइन हो जाते हो, प्रभु की दिशा में आ जाते हो। हालेलुया। प्रभु ने हनन्याह से बात करी, हनन्याह उसके पास पहुंचा और हनन्याह ने प्रभु की विल को दर्शाया, बताया क्या है क्या नहीं। तो वो जो विल प्रभु की थी वो प्रकट हुई पौलुस पर। कैसे? उपवास और प्रार्थना। प्रभु का चुना हुआ पात्र है। आमीन। इसी का अगर आप 9 का आगे पढ़ोगे, 9 का, यस आगे पढ़ो, इसका 10 और 11, यस आगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन में कहा। हाँ, तो जब वो उपवास और प्रेयर में था, उसके बाद प्रभु ने दर्शन में कहा, ध्यान दें, यस। हे हनन्याह, उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ध्यान दे, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हमने पढ़ा कि उसने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, वो उपवास कर रहा था, और यहां पे क्या लिखा है? वो प्रार्थना कर रहा है। तो उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। आमीन। हालेलुया। और क्योंकि उपवास और प्रार्थना के साथ वो प्रेयर में था, प्रभु ने हनन्याह पर अपने आप को प्रकट किया। मैं ठहर नहीं सकता, ये उपवास और प्रेयर में है, जा इसको दिशा दे, इसको बता। यस, पढ़ो आगे। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। जब वो उपवास और प्रार्थना में था, उसे दर्शन भी प्रभु ने दिया। आप दर्शन पाते हो उपवास और प्रार्थना में। उसको पहले से प्रभु ने दे दिया कि हनन्याह नामक व्यक्ति आएगा, तुझ पर हाथ रखेगा, तेरी जो ये छिलके हैं तेरे आंखों पर ये निकल जाएंगे और तू देखना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी आपको आ जाती, क्या होने जा रहा है। फिर आप कंफ्यूज, आप डरे नहीं रहते, आपको पता है ये होना है, ये होना है, ये होना है। यस, आगे। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। क्योंकि शाऊल लोगों को मार रहा था, मसीहों को सता रहा था, और दमिश्क भी मसीहों को पकड़ नहीं आ रहा था वो। हाँ, वो आगे। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। आगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। उपवास और प्रेयर में और प्रभु चीजों को रिवील कर रहा है। हनन्याह पे जाओ, उससे बात कर, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। उपवास में प्रभु की योजना आपकी लाइफ के लिए प्रकट होती है आप पर। फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना। आगे। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा।
तब हनन्याह हालेलुया। तब घर पे गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उपवास और प्रार्थना प्रभु की विल को ले आया, हनन्याह को ले आया, उसकी देखने लगा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना। इज़राइल हम देखते हैं 7 दिन के उपवास में गया था। अगर आप पहला शमूएल 31 उसका 13, जब शाऊल युद्ध में घात किया गया तो इज़राइलियों ने 13 तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। 7 दिन तक उपवास किया। जब शाऊल मारा गया, इज़राइल ने 7 दिन के उपवास में गए। हालेलुया। ये ऐसी चुनौतियां आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्या नहीं है, आप उपवास में जा रहे हो। हालेलुया। उपवास आपको बल देता है, स्ट्रेंथ देता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। फिजिकली वीक हो रहे हो बट उसी रीति से आप आत्मा में उतना ही बलवंत होते जा रहे हो। आमीन। और हम देखते हैं दानियल में किस रीति से 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में दानियल गया। सागपात 40 दिन का उपवास मूसा ने किया, एलिया ने किया 40 दिन, यीशु ने किया जब शैतान परखने के लिए आया। हालेलुया। अगर उपवास महत्वपूर्ण ना होता तो यीशु ना करता उसे। हालेलुया। हालेलुया। जो भी चीज अगर यीशु ने करी है इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसने कहा मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु का करता हूं। तो यीशु ने क्या क्या किया? अगर यीशु ने किया है मतलब कुछ खास है। अगर यीशु ने किसी चीज को अपना समय दिया है इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। यीशु ने कुछ भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाया। उसके पास इतना टाइम नहीं था। 33 साल में आके अपना सब कुछ पूरा करना था, उद्देश्य पूरा करना था, और 33 साल में समय गंवाने के लिए यीशु के पास नहीं था। और अगर यीशु ने अपना समय उपवास को दिया, अगर यीशु ने अपना समय प्रार्थना को दिया, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण थे। अगर यीशु जाकर उस मंदिर में पुस्तक को खोलकर उसे पढ़ रहा था, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण थे। जो यीशु ने किया और जिसको यीशु ने अपना समय दिया, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण था। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु ने किया वही यीशु ने सिखाया। आमीन। कल भी मैंने बताया मत्ती 6 में उपवास, प्रार्थना और आपका देना इकट्ठे यीशु ने सिखाया। तीनों चीजें चल रही हैं इकट्ठे।